भले ही पिछले करीब करीब 1.5 साल से बाजार में अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा, एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। मार्च में सबसे हावी बिकवाली रही पूरे साल की। पिछले जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इन सब के बावजूद अप्रैल में भारतीय बाजार अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। अब अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया, हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर रिटर्न्स देखें अप्रैल में तो कई शेयर्स ऐसे हैं जिनमें शानदार तेजी देखने को मिली है और ये तेजी 70% तक की है, यानी कि एक महीने में ही शेयर 70% तक चलते हुए नजर आए हैं। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि 2026 के अप्रैल महीने में बाजार की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो रिकवरी देखने को मिली अप्रैल 2026 में। आज भी बाजार देखें तो चुनाव के चलते बाजार में आज तेजी है, 24,000 के ऊपर बाजार कारोबार कर रहा है। अप्रैल में अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी में करीब करीब अप्रैल महीने के अंदर 6% की तेजी देखने को मिली। बीएसई मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स की बात करें तो इसमें 15% की तेजी देखने को मिली और बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 18% से ज़्यादा की तेजी जो है वो देखने को मिली है अप्रैल 2026 के महीने में। तो ये बाजार की परफॉर्मेंस रही है पिछले महीने में। अब कई शेयर्स ऐसे हैं, या यूँ भी कहें कि 95% शेयर्स ऐसे हैं जो कि तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं अप्रैल महीने के अंदर। तो अप्रैल 2026 में बीएसई 500 इंडेक्स, जिसमें 500 कंपनियां लिस्टेड है बीएसई के इंडेक्स के अंदर, इसमें शानदार तेज़ी रही है। 475 शेयरों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, यानी कि 500 शेयर्स हैं लिस्टेड, 500 कंपनियां हैं, उनमें से 475 शेयरों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और इस हिसाब से देखें तो 95% जो शेयर्स रहे हैं वो हरे निशान पर, यानी कि तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। और इनमें से भी 20% शेयर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 70% तक की तेज़ी दिखाई है। ये तेज़ी 40% से लेकर 70% तक की देखने को मिल रही है और ये एस इक्विटी का डेटा हमें यहाँ पर बता रहा है। अब एक बार उन 20 शेयरों पर नज़र डालते हैं जिन्होंने 40 से 70% तक की तेज़ी दिखाई है। तो एस इक्विटी के मुताबिक बीएसई 500 इंडेक्स के जो टॉप परफॉर्मेंस रहे हैं, यानी कि जो 20 टॉप परफॉर्मर शेयर्स हैं, उनमें सबसे ऊपर नाम आता है HFCL का। जी हाँ, HFCL में 71% की, 70 से 71% की शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है अप्रैल महीने के अंदर। अब इसके बाद आप लिस्ट देखते जाइए। ओला इलेक्ट्रिक, आप ये देखिए कि ओला इलेक्ट्रिक में जितना दबाव मार्च तक देखने को मिला, शेयर में भारी भरकम जो है बिकवाली रही, अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी शेयर काफ़ी नीचे है, लेकिन पिछला एक महीना यानी कि अप्रैल का महीना ओला इलेक्ट्रिक के लिए बेहद शानदार रहा और इसमें 60% तक की तेज़ी देखने को मिली सिर्फ एक महीने के अंदर। कोहांस लाइफ साइंसेस 60% की तेज़ी इसमें रही। सेमी इंडिया प्रोजेक्ट 60% की तेज़ी इसमें रही। गैलेंट इस्पात, इसमें 57% के आसपास की तेज़ी रही। आप ये पूरा चार्ट जो है अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आता है वेल्सपन कोप 56%। अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी के और भी शेयर्स आगे आएंगे, अडानी के शेयरों में अच्छी तेज़ी रही है। अडानी ग्रीन एनर्जी में 52% की तेज़ी रही अप्रैल के अंदर। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 49%। अब अडानी पावर फिर आप देखिए, इसमें 48% की तेज़ी रही। श्नाइडर इलेक्ट्रिक 47% की तेज़ी। कोचीन शिपयार्ड 45%। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें 44% की तेज़ी रही। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, अडानी ग्रुप की कंपनी है, 44% की तेज़ी। BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स 44% की तेज़ी यहाँ पर रही। एल्कॉन इंजीनियरिंग 43%, बंधन बैंक 41%, रिलायंस पावर, ये अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस पावर, 41% की तेज़ी। सुजलॉन एनर्जी का नाम यहाँ पर शामिल है, देखिए 41% की तेज़ी सुजलॉन के अंदर रही है और सुजलॉन में अप्रैल में शानदार तेज़ी रही 41% की। और अब जो ब्रोकरेज हैं वो भी इसको लेकर कहीं ना कहीं बुलिश नज़र आ रहे हैं, आने वाले समय में इसमें और तेज़ी की संभावना जताई जा रही है। और आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्रोकरेजेस इन शेयरों को लेकर अब क्या नज़रिया रख रहे हैं। तो टारगेट प्राइस भी आपके साथ शेयर करेंगे, रेटिंग भी शेयर करेंगे। तो सुजलॉन की यहाँ पर 41% की तेज़ी रही है सुजलॉन के अंदर अप्रैल में अंदर। जयप्रकाश पावर वेंचर्स 41% की तेज़ी इसमें और स्टर्लिंग एंड विल्सन 40% की तेज़ी इसमें अप्रैल के अंदर रही। तो ये 20 टॉप परफॉर्मेंस हैं BSE 500 के, जिनमें 40 से 70% तक की तेज़ी जो है देखने को मिली है। अब आते हैं कि शेयरों पर ब्रोकरेजेस की क्या राय है, तो आपको एक एक करके बताते हैं जिन जिन शेयर पर ब्रोकरेजेस ने अपनी राय दी है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स, इन्होंने HFCL पर
टारगेट प्राइस जो है वो 150 रुपये का दिया है और बाय रेटिंग भी इस पर दी है। इसके अलावा बीएनके सिक्योरिटीज़ का कोहान लाइफ साइंसेज पर टारगेट प्राइस जो है 460 रुपये है, रेटिंग बाय दी गई है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने ओला इलेक्ट्रिक पर जो है 30 रुपये का टारगेट दिया है, लेकिन रेटिंग जो है सेल की दी है, बेचने की यहाँ पर सलाह दी है। 30 रुपये का टारगेट इसके लिए दिया है। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है वेल्सपन कोप पर 1262 रुपये का टारगेट है, बाय रेटिंग दी है। आईसीआई सिक्योरिटीज़ जो है अडानी ग्रीन एनर्जी पर 1315 का टारगेट, ऐड की रेटिंग दी है, यानी कि और ऐड आप कर सकते हैं। एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग, इन्होंने टारगेट प्राइस तो नहीं दिया, लेकिन GRSE पर यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर इन्होंने बाय की रेटिंग दी है और कोचिन शिपयार्ड पर होल्ड की रेटिंग दी है एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने। यस सिक्योरिटीज़, इन्होंने अडानी पावर पर टारगेट प्राइस शेयर नहीं किया, लेकिन हाँ सतर्क रहने के लिए कहा है, अलर्ट रहने के लिए इसके अंदर कहा है। और सुजलोन की बात करें तो जेएम फाइनेंशियल ने सुजलोन पर टारगेट प्राइस 64 रुपये रखा है और बाय की रेटिंग यहाँ पर सुजलोन पर जेएम फाइनेंशियल ने दी है। तो ये कुछ 20 शेयर्स हैं जिन्होंने बाजार में प्रेशर के बावजूद, गिरावट के बावजूद, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद, एफआईएस की बिकवाली के बावजूद जो है अपने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है और 40 से 70% तक का रिटर्न यहाँ पर दिया है। लेकिन हाँ, आप अगर इनमें से किसी भी शेयर में फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो आप पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करें, अपने एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं और उसके बाद ही किसी भी शेयर में आप निवेश करें। मनी 9 का मकसद आप तक सिर्फ ये जानकारी पहुंचाना है। हम आपको किसी भी शेयर को खरीदने या फिर बेचने की सलाह यहाँ पर नहीं देते हैं।